स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज 11 में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो खास होने वाला है एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि यही सवाल एग्ज़ाम में आता ही है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो खास होने वाला है एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि यही सवाल एग्ज़ाम में आता ही है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, इस बार बम्पर वैकेंसी आया है एसएससी का, जिसमें एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, आरपीएफ, इस सब के लिए हमारा वीडियो खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा सवाल है, अंतिम मुगल शासक कौन था? पहला हमारा सवाल है दोस्तों, अंतिम मुगल शासक कौन था? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला बहादुर शाह जौफर, पहला बहादुर शाह जौफर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा जहांदर शाह, चौथा अब्दुल्ला खां। तो दोस्तों अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जौफर थे। कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह जौफर। अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जौफर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा रामकृष्ण परमहंस, तीसरा हेनरी विलियम डुरिजियो, तीसरा केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने। किसने दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा नंबर सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके पास चार ऑप्शन है। ए नंबर है जापान में, बी नंबर है सिंगापुर में, सी नंबर है बार्मा में, डी नंबर है जैसलमेर में। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? सिंगापुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, सिंगापुर में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? चौथा नंबर सवाल है दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला जयपुर में, दूसरा अजमेर में, तीसरा कोटा में, चौथा जैसलमेर में। तो दोस्तों पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, अजमेर। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? अजमेर में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवें नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला यानी ए नंबर एम.एस. नाथन, दूसरा वाजिद कुरियन, तीसरा Y.V. चौहान, डी नंबर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. नाथन थे। कौन थे दोस्तों? एम.एस. नाथन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एम.एस. नाथन। कौन थे दोस्तों? एम.एस. नाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. नाथन। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला सितार से, दूसरा तबला से, तीसरा बांसुरी से, चौथा मृदंग से। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। डॉक्टर जाकिर हुसैन तबला वादक थे।
कौन थे दोस्तों? तबला वादक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तबला वादक यानी तबला से। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत ही VVI है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध तो तबला से है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वें नंबर क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला राजघाट, दूसरा शक्ति घाट, तीसरा विजय घाट, चौथा वीरभूमि। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट यानी सी नंबर आंसर हमारा सही है दोस्तों। कौन सा होगा हमारा? सी नंबर। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? सी नंबर विजय घाट। कौन सा आंसर? सी नंबर विजय घाट। जी हाँ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विजय घाट। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है किसको किसको? यानी स्वेज नहर किसको जोड़ती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला लाल सागर से भूमध्य सागर को, ये नंबर जो हमारा ऑप्शन है लाल सागर को भूमध्य सागर से। दूसरा कैरेबियन सागर से प्रशांत महासागर में। तीसरा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर में। चौथा इट्टी झील को मिसिंग झील में। तो दोस्तों स्वेज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लाल सागर से भूमध्य सागर को। स्वेज नहर किसको जोड़ती है दोस्तों? लाल सागर से भूमध्य सागर को। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला गोल मिर्च, दूसरा इलायची, तीसरा लौंग, चौथा हल्दी। तो दोस्तों मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? इलायची को। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? इलायची को। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वें नंबर क्वेश्चन है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला यानी ये नंबर ऑप्शन है हिटलर। 1 नंबर ऑप्शन है दोस्तों हिटलर। दूसरा मुसोलिनी, तीसरा बिस्मार्क, चौथा गैरिबाल्डो। एक बार फिर से ऑप्शन सुनिए दोस्तों, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? एक बार फिर से ऑप्शन सुनिए दोस्तों। पहला हिटलर, दूसरा मुसोलिनी, तीसरा बिस्मार्क, चौथा गैरिबाल्डो। तो दोस्तों नाजीवाद के संस्थापक हिटलर था। कौन थे दोस्तों? हिटलर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हिटलर। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे दोस्तों? हिटलर। कहा जाता है दोस्तों दुनिया में अगर किसी तानाशाह का उदाहरण दिया जाता है तो हिटलर का दिया जाता है। कहा जाता है दोस्तों हिटलर इतना तानाशाह था कि उन्होंने लाखों लोगों को जिंदा जला दिया था। चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट करें। और इसमें से कितने क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं एक बार कमेंट में बताएं।